क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। महाकुंभ हादसे पर रो पड़े महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ चीख पुकार मच गई और देखते देखते मातम पसर गया। एक अफवाह फैली और उस अफवाह से ऐसी भगदड़ मची कि कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। महाकुंभ में ये पहला बड़ा हादसा है। इससे पहले भीषण आग लगी थी, लेकिन राहत की बात थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो भगदड़ मची उससे देश भर में और महाकुंभ में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने किसी तरह से हालात काबू किए, लेकिन तब तक कई लोगों की जान चली गई थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जिस तरह से श्रद्धालुओं ने अव्यवस्था की शिकायत की थी और वीआईपी मूवमेंट की वजह से श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ी, जमकर प्रदर्शन किया गया, उससे सरकार की और प्रशासन की टेंशन बढ़ गई थी। श्रद्धालुओं ने वीआईपी मूवमेंट को बंद करने की अपील की थी, लेकिन अब जो भगदड़ हुई उससे कई लोगों में नाराजगी है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। हादसे को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेना बुलाने की मांग कर दी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा कर रहे थे, उन्हें हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि साधु संत भी नाराज है। जी हाँ, बता दें कि महाकुंभ में मंगलवार की आधी रात भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि भगदड़ मच गई। संगम नोस पर भीड़ के चलते मची भगदड़ में लगभग 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। खबर लिखे जाने तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। वहीं घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुखद घटना और भीड़ के चलते अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। इस बीच हादसे पर बातचीत करते हुए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी अचानक रोक पड़े। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कुंभ की सुरक्षा को आरबीआई के हवाले किया जाए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासनिक व्यवस्था से कुंभ कलंकित हो गया। इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस के संभालने का काम नहीं है। इसी का परिणाम है कि किसी बाप का बेटा चला गया, किसी का कोई। बहुत दुखद समाचार है। मेरा मन बहुत व्यथित है। मैं अखाड़े में अपने साथियों से कहकर आया कि आप लोग यहाँ से ये अनाउंस मत कीजिए कि ये सब हो गया। आप धीरे धीरे अपने भक्तों से अपने कैंपों में लौटने के लिए कहिए, क्योंकि इससे वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अगर कुंभ सेना के हवाले किया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। जरा आप भी सुनिए कि प्रेमानंदपुरी ने क्या कुछ कहा है। बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहां प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं।
मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। तो सुना आपने, महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी का कहना है कि अगर सरकार ने सेना के हाथ में जिम्मेदारी दी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। तो सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में इतनी भीड़ आ गई कि भगदड़ मच गई। इस हादसे में 17 से 18 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल है। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम की तरफ न आने की अपील की है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे। वहीं इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 1 घंटे में 2 बार फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बातचीत की है। वहीं विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवार की मदद करें। तो विपक्ष के तमाम नेता इस हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर और महाकुंभ प्रशासन पर हमलावर हैं।